मैं बाहर ऐसे निकलूं? चलिए बोलिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियां हैं उनको देखकर आज लोग वापस पीडीपी की तरफ आ रहे हैं और आज इसी वजह से लोग मुझे आपका ना कुछ दिख नहीं रहा है, एक मिनट, आपका ये चेहरा भी नहीं दिख रहा है, ऐसे कर लीजिए प्लीज। हाँ हाँ बोलिए। आज जिस तरह लोगों की काफी तादाद फिर से एक बार इस जलसे में मौजूद थी, आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसी है उनको देखते हुए फिर एक बार लोग पीडीपी की तरफ वापस आ रहे हैं। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जिस वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम ने एनसी को इतनी भारी अक्सरियत से लाया, दे हैव बीन अ कंप्लीट फेलियर। ना वो 370 के बारे में बात करना चाहते हैं, ना ये यहाँ पे स्पेशल स्टेटस, जो इन जिस बातों पे इनने वोट लिया था वो कहीं ना कहीं अब वो मुद्दे छोड़ रहे हैं। और जो बीजेपी का एजेंडा है, एनसी वही चला रही है। बीजेपी के एमएलए वक्फ पे बात नहीं करते, एनसी के एमएलए और चीफ मिनिस्टर भी वक्फ पे बात नहीं करते, स्पेशल स्टेटस पे बात नहीं करते हैं, स्टेटहुड पे ही बात करते रहते। तो कहीं ना कहीं एनसी हैज फेल्ड टू डिलीवर। और जो बाकी भी बिल्स थे, जैसे हमारे एमएलए हैं वहीद साहब, उनने डेली वेजर्स पे बिल लाया, वो भी एनसी ने इंट्रोड्यूस होने नहीं दिया। उनने लैंड बिल लाया, वो भी इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया। रिजर्वेशन ऑफ रैशनलाइजेशन पे भी इनने बिल्कुल चुप्पी साधी है। तो वी आर सीइंग हाउ एनसी हैज फेल्ड टू डिलीवर इन इट्स फर्स्ट 6 months। दौलत साहब की किताब को किस तरीके से देखते हैं? काफी सारी बातें उसमें आई और उसके बाद काफी रिएक्शन भी सामने आया। एक किताब के शाया होने के बाद कल से 4 इंटरव्यू एस दौलत साहब के सामने। देखिए, इट्स वेरी सैड। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि एनसी दुल्लत साहब को कैसे डिसोन कर सकते हैं। ये वही दुल्लत साहब हैं जो अब्दुल्ला के फैमिली मेंबर जैसे हैं। जब उमर साहब की स्वेरिंग इन हुई तो वो भी दुल्लत साहब ने अटेंड की, एंड ही नोज द अब्दुल्ला वेरी इंटीमेटली। वो इनकी हर एक बात जानते हैं। और जैसा कि दुल्लत साहब ने कहा, ये बिल्कुल सच है कि प्राइवेटली एनसी सपोर्टेड, फारूक साहब सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। पब्लिकली हमने देखा उनने कैसा अलग स्टेटमेंट दिया। बट एनसी की हमेशा ये पॉलिसी रही है, ड्यूअल पॉलिसी, की दिल्ली में एक चीज, कश्मीर में दूसरी चीज। सो वी हैव नोन दिस एंड दिस इज व्हाई प्रोबेबली फारूक साहब डिड नॉट गो टू पार्लियामेंट, क्योंकि उनको पता था अगर वो पार्लियामेंट जाएंगे तो 370 के बारे में बात करनी पड़ेगी। कंप्लीटली डिसओन्ड द स्टेटमेंट जो भी किताब में लिखा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कंप्लीटली डिसओन्ड। वेल, दैट डजंट मैटर बिकॉज लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, दुल्लत Sahab has known Abdullah's the entire family very privately in a very intimate manner, so he knows all the inside secrets, as you would say. So it's very sad how he's being disowned, and like I said, what he has said is absolutely true. Because हमने खुद भी देखा, जब एनसी की अब 50 एमएलए आए भी हैं, कहाँ है रेजोल्यूशन 370 पे, कहाँ है रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस पे? क्योंकि उनकी बीजेपी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो इन चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे, लेजिटिमाइज करेंगे। वक्त का मसला अभी पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ। क्या आपको लगता है कि जुडिशरी कैन ब्रिंग द जस्टिस? Well, judiciary is our only recourse, and I think as you know, Muslims, we should also peacefully protest against the Waqf bill. I feel like we're living in an India जहाँ कहीं भी आपको प्लेट पे आके आपके कोई हुकूक नहीं देगा। आपको अपने हुकूक, अपनी इज्जत आपको खुद मांगनी पड़ेगी। It's not something that will be handled.